हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 की हिंदी बी की जो है आगे कविता पढ़ेंगे। जो आज हमारा कविता है वो है मनुष्यता। ठीक है, मनुष्यता। और इस मनुष्यता कविता को लिखने वाले कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, जिनका जन्म जो है 1886 में झांसी के निकट हुआ था। ठीक है, ये जो है अपने जीवन काल में ही ये बहुत बड़े कवि रहे, इसलिए इनको जो है राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई। देखो ये जो है ना, ये थे ही कवियों के खानदान से। हाँ, क्योंकि इनके पिताजी जो है थे रामचरण दास, वो भी कवि थे, और इनके छोटे भाई जो हुए सियाराम शरण गुप्त, ये भी बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। ठीक है, तो इनकी जो है सबसे महत्वपूर्ण रचना की बात की जाए तो इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना में साकेत है, यशोधरा है, जयद्रथ वध है। ठीक है, तो इतना हम लोग थोड़ा सा जानेंगे उनके बारे में, लेकिन और अब जो है जान लिया हम लोगों ने, और अब जो है थोड़ा सा देखते हैं, हम लोग अपनी कविता की ओर चलते हैं। हमारी कविता क्या है? मनुष्यता। देखो मनुष्यता जो है ना, वो हमारे इंसान को कैसा होना चाहिए। मनुष्य तो है, मनुष्य का रूप मिला हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग तुम लोग देखोगे कि मनुष्य का रूप, शरीर तो मनुष्य का है, लेकिन उनकी आत्मा, उनका विचार जो है मनुष्य जैसा नहीं है। वो जानवरों जैसा स्वभाव करते हैं, किसी के साथ व्यवहार, दुर्व्यवहार करते हैं। तो देखो मनुष्य का ये गुण नहीं है। तो इस कविता में जो है ना, वो वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मनुष्य जो है उसको कैसा होना चाहिए। हाँ, तो देखो और तो यहाँ पे क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। ठीक है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि विचार लो कि मरते हो। देखो मरना है सबको पता है, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, वो मरने से डरते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखो तुम विचार कर लो, मन में ये ठान लो कि तुम मरते हो मरणशील हो। तो जब तुमको मरणशील हो ही, तुमको मरना ही है, तो मरने से क्या डरना। लेकिन हाँ, मरना है तो ऐसे नहीं कि सुसाइड कर लिया, कहीं जाके कूद कर मर गए, तो ये नहीं करना है। मरो तो ऐसे मरो कि मरने के बाद भी कोई याद करे, या फिर हम लोग किसी काम के, हमारी मृत्यु भी कहीं ना कहीं काम में आए। ठीक है, उसी को बोलते हैं सुमृत्यु। सुमृत्यु मतलब अच्छी मृत्यु। वृथा जिए वृथा मरे, ऐसा नहीं कि व्यर्थ में जिंदा भी रहे तो किसी के काम ना आए, और मर के भी किसी के काम ना आए। जैसे देखो यहाँ पे बात हो रही है देशभक्ति की। जब हमारा देश गुलाम था, ठीक है, तो उसी समय ये कविता लिखी गई है। तो यहाँ पर बताया गया कि मरना ही है तो क्यों ना देश के लिए मरे, है ना। कि मरने के बाद देखो आज बहुत सारे जो है देशभक्त जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी, ठीक है, तो आज जो है अपनी जान की कुर्बानी दी, तो आज उनके मृत्यु के कितने सालों बाद भी हमें तो उनको याद तो करते हैं ना, है ना। तो उनका मरना जो है, जैसे भगत सिंह ने सब जो वो असेंबली में बम फेंके थे, उसके बाद वो भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को अंग्रेज़ों के हवाले किया, जानबूझकर पकड़वाया और फांसी में, जानते थे कि पकड़ाने के बाद तो है कि वो बचना नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी जान को जो है उन्होंने कुर्बान किया। तो उनका मरना क्या व्यर्थ था? नहीं, उनका मरना, वो उनकी मृत्यु कैसी मृत्यु थी? सुमृत्यु। आज भी फौजी लोग जो हैं वो अपने देश की सेवा करते हुए अपनी प्राणों की आहुति दे देते हैं। तो ये उन लोगों की मृत्यु कैसे हुई? सुमृत्यु। तो उसी तरह से बोल रहे हैं कि मरना है, ठीक है, मरना है, तो ऐसा नहीं कि व्यर्थ जिए और व्यर्थ मरे, वैसा नहीं। मरो तो भी हमारा क्या मृत्यु कैसा हो? सुमृत्यु। हुई ना यूँ सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। तो देखो आप मनुष्य हो, तो मनुष्य का क्या होना चाहिए? मनुष्य का यह होना चाहिए कि हम जिंदा हैं तब भी किसी के काम आए, और मरते हुए भी किसी के काम आए, तो क्या बात है ना। तो वो मृत्यु ही हमारा स्मृति करे, है ना, हुआ, है ना। तो वही बोल रहे हैं कि हम लोगों को मरने के बाद भी याद करे, तो कैसे याद करेगा? हम लोग किसी के काम आएंगे तब तो। हाँ, ये बोलोगे कि हम लोग बुरा भी काम करेंगे तो याद करें, लेकिन चार गाली देगा तो वैसा नहीं ना, वैसा नहीं करना है ना, कि चार मरने के बाद भी बोले अरे वो तो वो बहुत बुरा था, ऐसा नहीं करना है ना। हम लोग को क्या है कि मरे तो भी हम लोग को याद करे, और तो याद कैसे करे? अच्छे कर्मों के लिए, है ना। वही बोले, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर अपने आप के लिए जीना है और अपने आप के लिए मरना है, तो वो तो पशु प्रवृत्ति है। देखते हो जानवरों को, वो लोग जन्म लेते हैं, धरती पे आते हैं, क्या करते हैं? पूरी ज़िंदगी में खाते हैं, बस अपना खाना है, शरीर मतलब पेट पालना है, और उसके बाद मर जाना है। तो वैसा ज़िंदगी नहीं जीना है ना, वो तो फिर पशु प्रवृत्ति है। और हम क्या हैं? हम लोग श्रेष्ठ जीव गिनाते हैं, गिनती में तो आते हैं बहुत, मनुष्य सबसे श्रेष्ठ जीव है।
तो श्रेष्ठ जीव की होनी क्या चाहिए कि दूसरों की भलाई के लिए होना चाहिए, है ना। आप जिए और आप मरे, अपने ही चरे और अपने ही खाएं और अपने ही मर गए, तो ये तो पशु प्रवृत्ति है। तो यही इसमें इस लाइन में कहा गया है। यानी इसका आपका समरी क्या हो गया कि हम लोग को जो है, हम लोग को जीवन मिला है तो जीवन क्या, उसको बेकार नहीं करना है, उसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना है दूसरों के लिए जीवन। अगर तुम अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा भी कभी किसी के लिए भलाई कर दो ना, तो तुम लोग करके देखो कितना अच्छा लगता है, कितना मन को सुकून मिलता है। तो वही बोल रहे हैं कि जियो तो दूसरे के लिए जियो और मरो तो भी किसी ना किसी के काम आओ, ताकि आपका जो है लोग आपको याद करें मरने के बाद भी। ठीक है, नेक्स्ट पंक्ति देखते हैं। आगे है, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, है ना। बोल रहे हैं कि अगर आप उदार भाव की ज़िंदगी रखते हो, ठीक है, अपने जीवन में उदारता रखते हो, तो बोल रहे हैं कि उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। सरस्वती बखानती का मतलब आज जो है, आज हम लोग मैथिली शरण गुप्त जी को पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनकी जीवनी को भी पढ़ते हैं। तो देखो वो क्यों पढ़ते हैं भाई, हमारी जीवनी नहीं छपी, क्यों नहीं छपी, तो देखो, तो हम लोग किसी महान पुरुष की जीवनी को पढ़ते हैं, उनके विचारों को देखते हैं, तो वो वही बोल रहा है कि सरस्वती बखानती किताब में जो है उन्हीं की जीवनी आती है जो कुछ अच्छा काम करते हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं, तो उनका नाम जो है सरस्वती भी बखानती है ना, किताबों में आया उनका नाम। तो ऐसा ही काम करना चाहिए, तो उदार बनो, इतने अच्छे बनो कि सरस्वती आपका जो है बखान करे, आपकी कथा का बखान सरस्वती करे, यानी कि किताबों में तुम्हारा भी नाम आए। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, और धारा यानी भूमि। देखो किसी माँ के बच्चे जब बहुत अच्छे होते हैं ना, जो बोलता है सुपुत्र, अगर सुपुत्र निकला तब तो माँ भी कृतार्थ होती है कि हाँ मैंने अपने कोख से जो है एक पूत को जन्म दिया है, वो सपूत है, वो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर कोई कुपूत निकल जाता है, मतलब चोर बदमाश गुंडा मावाली कुछ भी बन जाता है, तो वो माँ भी सोचती है कि मैंने क्यों इसे जन्म दिया, उससे अच्छा तो कि मैं माँ ही नहीं बनती, इसको जन्म देने से अच्छा था कि मैं किसी को जन्म नहीं देती, वो अच्छा था। ठीक है, तो वही बोल रही है कि यहाँ पे बोल रहा है कि अगर कोई अच्छा इंसान है तो धरा भी, धरा यानी भूमि भी उसका कृतार्थ भाव मानती है कि हाँ मैंने मेरे भूमि पर कोई ऐसा पैदा हुआ है जो दूसरे की भलाई कर रहा है। ठीक है, तो सरस्वती भी उसी का कथा बखानती है और धारा भी जो है उसी के कृतार्थ को मानती है। ठीक है, उसी उदार की सदा सजीव कृति कूजती, और अगर तुम बहुत अच्छा काम करते हो तभी चारों तरफ तुम्हारी कृति कूजेगी, अगर अच्छा करोगे तभी तुम्हारा नाम होगा, है ना। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती है, और उसी उदार को जो बहुत अच्छा काम करता है उसको ही सारा जगह पर सारे लोग जो है सारी सृष्टि पूजती है ना। आज जो देख लो, अब अभी मैंने सुबह सुबह अब्दुल कलाम आज़ाद जी को याद किया था, पढ़ा था उनके बारे में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वही सोचती हूँ कि देखो कैसा इंसान होता है, कोई कोई इंसान कैसा हो जाता है कि मतलब कितने अच्छे होते हैं कोई लोग कि अपनी मृत्यु के कितने दिनों बाद भी जीते रहते हैं, तब भी सबका प्यार उनको रहता है, सबका स्नेह उनको मिलता है, और मरने के बाद भी कितना सम्मान, कितना आदर, कितना प्रेम मिलता है। तो क्यों नहीं, हम भी तो इंसान हैं, है ना, हम भी तो मानव ही हैं, तो हमें भी अपनी ज़िंदगी को इसी तरह से बनाना है कि हमारा जो है, हमारा जीते जी भी लोग हमसे प्यार स्नेह मोहब्बत करें और मरने के बाद भी हमें सम्मान दें, है ना। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए बोल रहे हैं। तो वही बोल रहे हैं अखंड आत्मभाव, पूरे आत्मा में जो है वो अखंडता का भाव जो है वो पूरे इस विश्व में आदमी को भरना चाहिए, और उसी तरह उसी इंसान को जो है वो मनुष्य कहलाने का अधिकार है ना। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, पूरे विश्व में आत्मभाव यानी सबको अपना समझने का भाव रखे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, और वही मनुष्य जो है वो मनुष्य, मैं तो ये बोलूँगी कि वही मनुष्य जो है, उसी तरह का मनुष्य जो है वो मनुष्य कहलाने के लायक है। ठीक है, आगे है
क्षुधार्थ रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीची ने दिया परास्त अस्थि जाल भी। देखो यहाँ पे कुछ लोगों का बखान किया गया है कि कैसे कैसे लोग इस भूमि पर हुए हैं। बोल रहे हैं कि क्षुधार्थ रंति देव ने दिया करस्त थाल भी। बोल रहे हैं कि एक महापुरुष हुए थे, ठीक है, उनका नाम था रंति देव। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो है बोल रहे हैं कि क्षुधार्थ कोई मतलब बहुत भूखे थे, रंती देव जो बहुत भूखे थे, और उन्होंने जो है, अब तुम ये इमेजिन करो, थोड़ा सा सोचो कि तुमको बहुत तेज भूख लगी है, तुम लोग जोर जोर से बोल रहे मम्मी भूख लगी, जल्दी खाना दो, जल्दी खाना दो। मम्मी खाना लेकर आई, और जैसे ही मम्मी खाना लेकर आई तुम लोगों के लिए, तुम लोगों के सामने से कोई दूसरा आया, या तुम्हारे भाई या बहन जो भी आए, और वो जो है तुम्हारा थाल लेकर चले। कितना तेज गुस्सा आता है ना। खाने के लिए तो भाई बहन वैसे भी झगड़ा करते रहते हैं, कितना तेज गुस्सा आएगा। लेकिन अगर वही जो है, देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि रंती देव ने क्या था, बहुत भूख लगी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया था, अपने भोजन को एक भूखे के लिए उनको दे दिया था, ठीक है। अपनी भूख को उन्होंने नहीं समझा और दूसरे को भोजन करा दिया था। तथा दधीची ने दिया परास्त अस्थि जाल भी। और यहाँ पे दधीची की बात, मैं दधीची का नाम जब भी सुनती हूँ तो मुझे अपने बचपन के दिन याद आते हैं, मुझे भी दधीची की कहानी याद आ जाती है। तो दधीची एक ऋषि थे जिन्होंने जो है वो इंद्र को तुम लोग जानते हो गए ये कि हमेशा इंद्र देव और दानव में जो है युद्ध होते रहता है। तो इंद्र के साथ एक ऐसा दानव मिला जिसको जो वो परास्त ही नहीं कर पा रहे थे। और जब वो गए भगवान विष्णु के पास तो उनको भगवान विष्णु ने बताया कि ये दानव तभी मरेगा जब दधीची, ऋषि दधीची का जो है उनकी हड्डियों से बना जो है वज्र आपको मिलेगा, तभी इसकी मृत्यु हो सकेगी, तभी आप उससे जीत सकेंगे। तो दधीची के पास वो गए, इंद्र भगवान गए उनसे, लेकिन कैसे बोलेंगे कि आप जो है मुझे अपनी अस्थियां दे दो, अपनी हड्डियां दे दो। कोई बोल सकेगा क्या, और कोई दे देगा क्या? नहीं ना। संकोच तो हो रहा था, लेकिन दधीची ऋषि बहुत बड़े ऋषि थे, उन्होंने इंद्र के मन की बात को जाना और अपने शरीर का त्याग कर दिया और इंद्र को बोले कि लो इंद्र, तुम मेरी हड्डियों से जो है वज्र बना लो। तो देखो कोई अपने शरीर का त्याग कर सकता है क्या? नहीं, लेकिन हुए हैं, एक से एक इस धरती पर हुए हैं मानव, जो मानवता को जो है ना बरकरार रखा है। तो वही बोल रहे हैं कि दधीची ने परास्त अस्थि जाल भी, अपने अस्थियों का जाल उनको दे दिया था। उसी नर क्षितिज ने स्वमांस दान भी दिया। और जो है एक और राजा हुए थे, उसी नर तो राजा उसी नर ने जो है वो अपना स्वमांस दान भी किया। उन्होंने क्या किया, अपना मांस जो अपने शरीर का मांस भी दान कर दिया था, ठीक है। वो किसके लिए? एक क्या बोलता है, एक कबूतर के लिए, ठीक है। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया, और कर्ण ने अपने शरीर का चर्म यानी अपने शरीर का चमड़ा दान कर दिया। तो देखो एक से एक जो है ना इस धरती पे एक से एक मानव हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, एक से एक मानव हैं। तो उन्हीं को थोड़ा सा उदाहरण लेकर ना हम लोग को अपनी ज़िंदगी में मिलेगा कि हाँ कोई तो ऐसा किया था तो हम भी ऐसा करके, और आज भी उनका नाम लिया जा रहा है, तो हम भी क्यों नहीं वैसा काम करें कि हमारे मरने के बाद भी लोग जो है हमें याद करें। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, जो देह नश्वर है, शाश्वत है ही नहीं, उस देह को बचाने के लिए क्यों डर रहे? एक ना एक दिन ख़त्म ही हो जाना है, ये शरीर ख़त्म ही हो जाना है, तो शरीर का कुछ यूज़ तो कर लो, किसी के काम आ जाए तो उससे बड़ी बात क्या है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, है ना, ठीक है। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। देखो यहाँ पे बोल रहे हैं कि रहो न भूल कर कभी मदांध तुच्छ वित्त में। अगर तुम्हारे पास बहुत धन है, बहुत दौलत है, तो उसका मदांध मत करो, ठीक है। उस
के मद में, उस दौलत के मद में तुम अंधे मत हो जाओ, उसके नशे में तुम अंधे मत हो जाओ। देखो सब बड़ा, तुम्हारे पास दौलत है तब भी तुम बड़े हो, लेकिन जिसके पास दौलत नहीं है वो भी कोई छोटा नहीं है, वो भी इंसान ही है। तुम भी इंसान हो, तुम्हारा भी हाड़ मांस का शरीर है, तुम्हारे अंदर भी लहू बहता है, और जो गरीब है उसके साथ भी प्रकृति ने तो कोई मतलब भेदभाव नहीं किया, फिर आप कौन होते भेदभाव करने वाले, है ना। सनाथ जाने आपको करो न गर्व चित में। अगर आप सनाथ हो, आपके पास मम्मी पापा भाई बंधु दोस्त सब कोई है, तो आप जो है अपने आप में गर्व मत करो। अगर कोई अनाथ है, अनाथ कोई नहीं है बाबू, यहाँ पे कोई अनाथ नहीं है। अगर जिसका इस धरती पे कोई नहीं है तो उनके साथ तो परमात्मा है, त्रिलोकनाथ साथ हैं। तो आपके पास मम्मी पापा हैं, और जिनके पास मम्मी पापा नहीं, उनके पास तो भाई क्या बोलता है वो, सर्वशक्तिमान भगवान ही है। तो उनको आप अनाथ कह सकते हो क्या? नहीं ना। तो वही बोल रहे हैं कि अनाथ कौन है यहाँ, यहाँ अनाथ कौन है? त्रिलोकनाथ साथ है भाई। त्रिलोकनाथ जब साथ हैं तो फिर क्या कहना है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, और ये जो दया निधि जो हैं वो दयालु जो हैं उनके तो बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और कोई भी जो है बोल रहा है कि अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। तो देखो अधीरता नहीं होनी चाहिए, है ना। आदमी को जो है, इंसान को जो है वो थोड़ा सा संयम बरत कर रखना चाहिए। अधीर अगर हो जाओगे तो वो भाग्य, यानी किसी चीज़ के लिए अगर बहुत लोलुपता हुई, आपको बहुत अधीर हो जाते हो, बहुत ज़्यादा ये हो जाते हो, तो आप लोग क्या हो, तो वो भाग्यहीन है। ठीक है। जो शांत से रहता है, जो थोड़ा सब्र करता है, वो जो है वही इंसान जो है आगे बहुत कुछ पाता है, और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आगे है, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परा परलम्ब जो से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। देखो बोल रहे हैं कि आकाश में परमात्मा खड़े हैं, और वो बहुत सारे देव खड़े हैं, एक नहीं। जैसे हिंदू धर्म में तो कहा जाता है कि 84 करोड़ देवी देवता हैं है ना। तो वैसा नहीं, लेकिन जो भी हैं, तो बोल रहे हैं यहाँ पे कि अनंत अंतरिक्ष में आप डर रहे हो, आपको डर लग रहा है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या डरने की कोई ज़रूरत है? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि परमात्मा तो हमारे साथ है ना, और जो सही काम करने वाला होता है ना, हमेशा जो परमात्मा है उनके साथ रहता है। भले थोड़ा दुख हो उनको, कष्ट हो, लेकिन ऐसा नहीं समझना चाहिए कि परमात्मा हमारे साथ नहीं है। हमेशा परमात्मा जो है उन्हीं लोग के साथ होते हैं जो अच्छे कामों को करते हैं। तो वही बोल रहा है कि अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। और तुमको अपनी बाहों में लेने के लिए वो अपने बाहों को बढ़ा रहे हैं, तो फिर किस बात का डर। परस्पर परावलंब से उठो तथा बढ़ो, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सब। बोल रहे हैं कि परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। बोल रहे हैं कि तो भगवान जब आपको अपनी बाहों में लेने के लिए आ रहे हैं, तो आप भी उठो बढ़ो, और अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। और ये जो है यहाँ बोल रहा है कि भगवान अपनी बाहों को बढ़ा रहे हैं आपको गोद में लेने के लिए। आप भी जो है उनके साथ अपने सारे जो कुभावना है उसको त्याग दो। मन में जो भी आप लोग को डर है, ठीक है, उस डर को त्याग दो। जो भी भय है उस भय का त्याग कर दो, और उस परमात्मा के पास चले जाओ। अगर देखो मरने के बाद क्या होता है, मरने के बाद बोलते हैं सब भगवान जी के पास चले जाते हैं। तो भगवान जी के पास तो एक ना एक दिन जाना ही है बाबू, तो चले जाओ। तो चले जाना है तो अच्छे काम करके जाएंगे हम लोग, ऐसा काम करके जाएं कि वहाँ भी जाएंगे तो क्या हम लोग को क्या मिले, वहाँ भी हम लोग को स्वर्ग मिले। तो वही बोल रहे हैं, रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे। बोल रहे हैं कि एक का काम दूसरे से निकले, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग जो अपने आप के लिए ही जिए। तो यहाँ पर भी वही बोला जा रहा है कि हम जो है इस तरह से काम करें कि मेरे चलते किसी दूसरे का भी काम जो है वो
निकले, है ना, हमसे दूसरे का भी काम निकल जाए, और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो वही बोल रहे हैं कि मनुष्य जो है वो मनुष्य को क्या करना चाहिए, दूसरे के लिए मरना चाहिए। इसमें बोला जा रहा है मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयं भू पिता परिषद एक है, फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में परमानुभूति वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। देखो बोला जाता है कि मनुष्य मात्र बंधु है, ऐसे भी हमारे में कहा गया है कि वसुधैव कुटुंबकम, है ना, पूरा विश्व ही जो है वो हमारा बंधु है, हमारा भाई है। तो वही विवेक हम लोग को लगाना है कि मनुष्य मात्र बंधु, मनुष्य जो है जितने भी मनुष्य हैं एक दूसरे के भाई हैं, है ना, और हमारे पुराण पुरुष स्वयं पिता प्रसिद्ध एक है, और जो परम पिता परमेश्वर जिनको बोलते हैं वही परम पिता परमेश्वर की सारी जो है यहाँ पे संतान है। ये भले हो सकता है कि फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद, ऐसा भले हो सकता है पिता जो है अपने बच्चों के साथ विभेद नहीं करते हैं ना, लेकिन हाँ ये तो बात है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल करोगे पाओगे, है ना। अगर तुमने अच्छा काम किया होगा तो तुम्हें फल तो ऑब्वियसली थोड़ा सा फल तुमको अच्छा मिलेगा, जिसने जैसा कर्म किया वैसा फल मिले। इसमें थोड़ा सा भेद भले हो जाए, लेकिन प्राणभूति परंतु अंतरैक्य में, लेकिन अंतरात्मा में सब एक ही हो, ठीक है। जैसा फल करो, जैसा कर्म करोगे वैसा फल तो मिलेगा, लेकिन फिर भी सबके लिए सब क्या हो, सब एक ही हो, अपने भाई हो। और ये बोल रहे हैं कि अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, और ये तो बहुत बड़ा अनर्थ की बात होगी कि एक बंधु एक भाई जो है दूसरे भाई की व्यथा, उसकी जो है उसके दुख को ना हरे, तो ये तो अनर्थता की ही बात है। और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, हमेशा जो दूसरे के लिए आप लोग को मरना चाहिए हम लोग को, है ना। देखो यहाँ पे है, चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न में जो पड़े उसे ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, है ना। बोल रहे हैं कि चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, चलो जो हम लोग को रास्ता मिला है, हमारा जो जीवन का जो मार्ग है ना, जो जीवन लीला हम लोग को करनी है उसमें चलो और हंसते हुए आगे बढ़ो। हमारा जो जीवन है उसको हंसते हुए आगे बढ़ाओ, चाहे दो भी दुख मिले आपको, विपत्ति विघ्न जो मिले उसको ढकेलते हुए और हर्ष के साथ खुशी के साथ आगे बढ़ना है। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता करी, और जो जैसे अभी कहा कि वसुधैव कुटुंबकम की बात मैंने की, तो उसी तरह से क्या है, हम लोग को जितने भी लोग मिलते हैं सबके साथ क्या है, हेल मेल से रहना है, भिन्नता नहीं करनी है, यानी एक दूसरे के से कभी द्वेष भाव नहीं रखना है ना। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, बोल रहे हैं कि कोई भी जो है आपस में किसी तरह का जो है मतभेद नहीं हो, है ना। सबकी विचार जो है एक तरह का विचार हो, यानी सुविचार के साथ आगे बढ़ता हुआ जाना है, तभी क्या होगा, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। और जब एक मतलब सुविचार सबका हो जाएगा तो सब एक दूसरे के तारते हुए अपनी जीवन को जो है वो क्या बोलता है, भव सागर को पार कर जाओगे, और वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो इस पूरे जो कविता है उस पूरी कविता का सार क्या है, इस पूरी कविता का सार यही है कि अगर मनुष्य में जन्म लिया है तो मनुष्य का क्या कर्तव्य है, मनुष्य है, हम जानवर नहीं है कोई कि अपने ही में जिए और अपने ही में मर जाए। हम ऐसा जो है जब तक जिंदा हैं तब तक कोशिश करें कि किसी ना किसी के काम आए, और अगर कुछ ऐसा मौका मिलता है कि दूसरे के लिए हमारी जान जा रही है तो भी उसमें हम लोग को हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उस तरह से मरेंगे भी तो हम लोगों को क्या होगा, हमारी जीवन लीला अगर समाप्त हो भी जाती है तब भी जो है वो हमें परमेश्वर हर्ष स्वीकार करेंगे कि हाँ तुमने अपने जीवन को जो है वो दूसरे के लिए लगा दिया। तो क्या मतलब हम लोग का जीवन कैसा होना चाहिए, दूसरे के लिए जीवन होना चाहिए, और अगर हो सके तो मृत्यु भी ऐसी हो कि किसी के काम आए, ऐसी मृत्यु से बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है हमारे लिए। ठीक है, समझ में आई? तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।